All right. Hi. Yeah, good evening. This is शुभाशीष बैनर्जी। बहुत दिनों बाद वापस यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डाल रहा हूँ। अब से क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस से, मैं 17-18 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। इस नवंबर में शायद मुझे 18 साल हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे देख के लगता नहीं है। मैं ऑल नेचुरल, नॉट इवन सप्लीमेंट्स में, सप्लीमेंट्स भी रेयरली प्रोटीन या रेयरली क्रिएटिन लिया हूँ, वो भी यंग एज में। मैंने मोस्टली खाने से ही बनाया है अपनी बॉडी। एनी हाउ, तो मैं ये एक्सपीरियंस एज अ 36 ईयर ओल्ड शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, मैं 36 हूँ। मैं ये सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा ओवरलुक टॉपिक कौन सा है। बहुत ज़्यादा ओवरलुक्ड टॉपिक है वार्म अप। मैंने देखा है मोस्टली लोग वार्म अप सही से करते नहीं हैं। ठीक है, अब मसल स्पेसिफिक वार्म अप अलग चीज़ है कि मैं शोल्डर कर रहा हूँ तो शोल्डर का वार्म अप करना, वो तो मसल ग्रुप पे जब आते हैं हम लोग, मतलब हाइपरट्रॉफी पे एक्सरसाइज, मतलब वेट ट्रेनिंग पे आते हैं, तब मसल स्पेसिफिक वार्म अप होता है। बट उसके पहले भी आपको अगर अच्छा लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करना है बिना आपके जॉइंट्स और आपके मसल लिगामेंट्स, है ना, आपके नर्वस सिस्टम पे अचानक शॉक ना देते हुए लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करना है, तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। फुल बॉडी वार्म अप। वार्म अप इज़ बेसिकली जहां आप अपने ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, सो दैट योर बॉडी वेक्स अप, है ना। हम कैफीन भी दे के ब्लड प्रेशर ही बढ़ाते हैं, बट फिजिकली भी बाय डूइंग सम काइंड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। आपको एरोबिक एज इन एन ऑक्सीजन सप्लाइंग एक्सरसाइज, जिससे ऑक्सीजन अपटेक बढ़े बॉडी में, आपको अपना फुल बॉडी वार्म अप जरूर करना चाहिए। ठीक है, यंगस्टर्स जो टीन्स में है, वो लोग का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। फिर भी मैं कहूँगा 5 मिनट्स एटलीस्ट वार्म अप कीजिए। आप वॉक कीजिए, रन कीजिए, स्किपिंग कीजिए, कोई भी फॉर्म ऑफ एरोबिक। एरोबिक मतलब फ्री हैंड, कुछ भी। ठीक है, जहाँ पे आप एक पीरियड ड्यूरेशन के लिए 5 मिनट के लिए कंटिन्यूसली एक रेपिटेशन पे वर्क करते हैं, एक काम करते हैं, एक एक्शन करते हैं, जिससे आपका हार्ट रेट 5 मिनट तक हाई रहता है ना। जैसे वॉकिंग हो गया कंटिन्यूसली 5 मिनट तक, 5 मिनट तक स्किपिंग। तो ये टीनेजर से लेके मिड 20s तक ठीक है। मिड 20s से लेके मिड 30s तक, मतलब 25-30-35 के बीच में, मुझे लगता है कि वो पीरियड बढ़ाना चाहिए, ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए ऑफ वार्म अप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। मैं 30 मिनट्स करता हूँ क्योंकि मेरा एक कार्डियो सेशन भी हो जाता है, और फिर मैं वेट ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। आपने बहुत सारे बड़े बॉडी बिल्डर्स आपके जैसे सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन, जो कि द रॉक है, वो पहले अपना कार्डियोवैस्कुलर जो रूटीन है उसको ख़त्म करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज को, और फिर उसके बाद पहले एम्प्टी स्टमक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक मील लेते हैं फिर। बट ये मोडालिटी मोस्टली यंगस्टर्स फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनका वेट ट्रेनिंग सेशन हैम्पर होगा। हाँ, हैम्पर होता है, उतना वेट नहीं जाता, बट फिर भी उतना चले आता है जितना एक हाइपरट्रॉफी के लिए एसेंशियल है ना, मसल बिल्डिंग के लिए एसेंशियल है। ऐसा पावर लिफ्टिंग करना है आपको तो कार्डियो पहले करेंगे तो डेट्रीमेंटल है, पावर लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे, बड़े लिफ्ट्स नहीं कर पाएंगे। हाँ, कितना डिफरेंस होगा वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। बट मैं 30 मिनट्स करता हूँ, उससे मेरा पूरा कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हो जाता है, प्लस सारे लिगामेंट जॉइंट सब लुब्रिकेटेड हो जाते हैं, बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाती है। फिर मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ, जिससे मुझे शायद अगर मैं डायरेक्टली करूँ, बॉडी स्पेसिफिक वार्म अप करके वेट ट्रेनिंग शुरू करूँ, तो शायद मैं 5-5, 10-10 किलो एक्स्ट्रा ही मारूंगा हर एक्सरसाइज में, बट दैट इज ओके। उतना वेट मैं कम करने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी हेल्थ और मेरी बॉडी सेफ रहती है तो फर्स्ट वो चीज़, वार्म अप प्लीज़ कीजिए 5-10 मिनट्स एटलीस्ट। और जो मेरे एज ग्रुप में आ गए हैं वो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, और ओल्ड ज़्यादा भी करेंगे तो भी और अच्छा है। जैसे क्रिस गेथिंस जो ऋतिक रोशन के ट्रेनर हैं, उनके अगर आप वर्कआउट प्रोग्राम्स देखेंगे तो उसमें उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स डाले हैं 3 वीक्स और 12 वीक्स के, उसमें उन्होंने बिफोर वर्कआउट भी कार्डियो सेशन लिया है और आफ्टर वर्कआउट भी कार्डियो सेशन लिया है वेट ट्रेनिंग के। लास्ट में मैं कहूँगा कि मैं एक कूल डाउन सेशन भी रखना चाहिए आपको, जहाँ मसल्स को पंप करके, आधे से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मैं पंप करके, जितना हो सके पंप करके जिम के बाहर जाऊँ और शो ऑफ करूँ। दैट इज़ फाइन, एस्थेटिकली आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, यू वांट टू शो ऑफ,
दैट ऑल इज फाइन, बट व्हाट आई वुड से इज आप थोड़ा स्ट्रेचेस कीजिए फुल बॉडी एसेंशियली। अगर फुल बॉडी नहीं हो रहा तो वो जो मसल स्पेसिफिक आपने एक्सरसाइज किया शोल्डर की, तो शोल्डर के स्ट्रेचेस कर लीजिए। स्टैटिक स्ट्रेचेस, डायनामिक नहीं। डायनामिक से वापस ब्लड सप्लाई होगा, फ्लशिंग होगी। फ्लशिंग भी एक मेथड है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जो आपके बॉडी की मोडालिटी को बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक वर्कआउट करते हैं, मसल में एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करते हैं एट द एंड ऑफ द वर्कआउट थ्रू अ वर्कआउट ऑफ हायर रेपिटेशन और ऑफ सम फॉर्म जहां पे पंप ज्यादा है। एनीवेज, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। नेवरदलेस, मैं ये कहना चाह रहा था कि प्लीज वार्म अप कीजिए और एक कूल डाउन सेशन रखिए। मेरा 5 to 6 मिनट्स का फुल बॉडी योगा करता हूं मैं, सारे जितने मुझे पोजेज आते हैं सारे करता हूं 5 सेकंड के स्टैटिक होल्ड्स के साथ, और मेरे लिए बहुत फायदा दिए। और एक चीज लास्ट में, वैक्यूम्स जरूर कीजिए। वैक्यूम्स बहुत हेल्पफुल है टू गेट दैट स्मॉल वेस्ट वैक्यूम लुक। क्योंकि आप बॉडी कितनी भी अच्छी बना ले, अगर आपका वेस्ट ब्लोटेड लग रहा है, बाहर लग रहा है, तो आपकी बॉडी में वो एस्थेटिक लुक नहीं आएगा। ओके, सो साइनिंग ऑफ नाउ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।